हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला एंड दिस इज सुमन शेखावत एंड ये आपका चल रहा है ईडीएम एंड फ्रेजेस का सीरीज। एंड इससे पहले ऑलरेडी हमारा एक सेशन जो है वो इस पे हो चुका है, तो आई होप कि आप लोगों ने वो किया होगा। एंड उससे पहले हमारे रूट वर्ड्स भी हुए हैं, तो आई होप आप लोगों ने वो भी किए होंगे, बिकॉज इफ यू गाइज आर टारगेटिंग स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीयूटी, महाराष्ट्र सीईटी, या फिर आप कैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम की, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो विकैबुलरी तो नो डाउट सब जगह आती है, तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आगे आपको और इसी टाइप के कुछ वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले ना मैं कुछ वर्ड्स जो हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे, जैसे कि हॉट पोटैटो है ना। हॉट पोटैटो हम लोग देख चुके हैं, तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन टाइप में ले रही हूँ आपका जो पीछे हमने किया था। हॉट पोटैटो मीन्स काइंड ऑफ की एक सेंसेशनल आप बोल सकते हो, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन जिसके बारे में मोस्टली बात होती हो, है ना। जैसे इंडिया में तो खैर आजकल हर चीज कंट्रोवर्शियल ही होती है। एप्पल ऑफ आई मतलब आंखों का तारा होना, किसी का बहुत ज्यादा फेवरेट होना, जैसे कि आपके घर में जो छोटा बच्चा होता है वो सबका फेवरेट होता ही है। ब्राइट स्पार्क में इंटेलिजेंट भी आप बोल सकते हैं, लाइवली और इंटेलिजेंट पर्सन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट था हमारा स्टॉर्म इन अ टी कप, राइट। स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स ऐसा था कि मतलब जैसे कि ऐसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देना जो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, उसका अननेसेसरी वो बना देना। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, इट मीन्स कि ऐसा कुछ भी डेंजरस या अनकंफर्टेबल चीज खुद से, मतलब बोलते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जैसे बहुत से इस पिक्चर से हम देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं और फिर मतलब गलत भी हो ही जाता है। एल्मा मीटर मीन्स जहां से आपने अपनी एजुकेशन ली हो, ये हम डिटेल में आप लोग लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। इन अ हॉट वाटर मीन्स आपको पता है किसी भी ट्रबल्ड सिचुएशन में फंस जाना। स्केलेटन इन द क्लोजेट, इट मीन्स वेरी अनकंफर्टेबल या एम्बेरसमेंट काइंड ऑफ चीज होना। स्केलेटन इन द, हाँ वो ये तो देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट इन द रूम, इट मीन्स बहुत काइंड ऑफ एलिफेंट, इट मीन्स कि कोई सी ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम में आना या फंसना या ऐसा कुछ आपके सामने क्रिएट हो जाना। और किंग ऑफ द हिल, इट मीन सक्सेसफुल पर्सन। अब यहां से हमें स्टार्ट करना है आज, वो एक क्विक रिवीजन मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का कि द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स मीन्स क्या होता है, देखो, द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस इंजॉयड एट द सेम टाइम, मतलब कि एक ही टाइम पे, एक ही समय से, एक ही समय पे दो जगहों से या दो चीजों से बेनिफिट होना, आपको एक साथ दो जगहों से आपको बेनिफिट होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, मतलब दोनों दोनों तरफ से फायदा होना। आई हैड द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स सिंस आई वर्कड एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द क्रू बट फेड विद द ऑफिसर्स, राइट। बाकी आप रीड जरूर कर लेना, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो पिक्चर के थ्रू, पिक्चर मेथड से थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आ जाता है। ओके ओके, अब आई होप आपने देख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल। देखो स्पीक ऑफ द डेविल बहुत बार आपके एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन, आपने इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता भी है बहुत बार। तो इट मींस क्या होता है, स्पीक ऑफ द डेविल मींस क्या होता है कि सेड व्हेन अ पर्सन अपीयर्स जस्ट आफ्टर बीइंग मेंशन्ड, कि जैसे ही आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और उसी समय वो आ जाए, है ना। ऐसा होता है ना बहुत बार कि आप किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में बात कर रहे होते हो और ऑल ऑफ सडन वो इंसान उसी समय वहां पे आ जाता है ना, कि ओ मतलब इस टाइप से कि अरे यार ये अचानक से मतलब आ गया, है ना। तो वैसा आप उसी के बारे में बात करो और अचानक से वो आ जाए, है ना, तो उस टाइप से। सो डिड यू हियर व्हाट हैपेंड टू मैरी टुडे, क्या तुम्हें पता है कि मैरी के साथ क्या हुआ। और इतने में ओ स्पीक ऑफ द डेविल एंड देयर इज शी, अरे हम तो अभी इसी के बारे में बात कर रहे हो, तो और यही यही आ गई वो। जैसे कि इस पिक्चर से देखो, वेल स्पीक ऑफ द डेविल लुक्स हुज होम, तो देखो घर पे कौन है, डेविल। डेविल मीन्स ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नेगेटिव, एज अ नेगेटिव सेंस में आप यूज करोगे उसको, ओके। नेगेटिव सेंस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मतलब स्पीक ऑफ द डेविल काइंड ऑफ कि आप किसी के बारे में बात करो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी हो, और वो व्यक्ति उस समय वहां पे आ जाए, तो उस सेंस में। नेक्स्ट पे चल देते हैं। नेक्स्ट देखो, सी आई टू आई, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स क्या आंख से आंख मिला के देखना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, टू एग्री फुल्ली विद समवन, किसी के साथ कंप्लीटली एग्री होना, कि कोई अगर किसी बारे में बात कर रहा है तो उससे कंप्लीटली क्या होना, एग्री होना, सहमति होना। बी इन फुल एग्रीमेंट, किसी के साथ पूरी तरह से सहमत होना। या फिर टू हैव द सेम व्यूज अबाउट समथिंग, या फॉर एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक पे ना किसी व्यक्ति का कोई पीओवी है ना, किसी का पर्सनल ओपिनियन है और आपका भी सेम वही ओपिनियन होना, राइट। तो वो क्या हो जाता है कि एग्री होना। जैसे कि इस पिक्चर से देखो, एमी एंड बिल डिडंट सी आई टू आई, इट मीन्स उनका एग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा था ऑन द न्यू पेंट कलर पे।
ओके, इट मीन्स कि वो एग्री नहीं हो पा रहे थे। अब हो सकता है इसको चाहिए येलो कलर घर का, इसको चाहिए ब्लू कलर घर का, है ना। तो ये बेचारा पेंटर क्या करे, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में फंस गया है, राइट। और वैसे भी लड़कियों की तो आदत होती ही है, लड़के को अगर कोई चीज पसंद आई हो और वो लड़की को पसंद हो या ना हो, बट वो कॉन्ट्राडिक्शन उसमें एक बार जरूर क्रिएट करती है कि अरे नहीं यार, इससे बेटर तो ये भी हो सकता था, समथिंग वैसा। ओके, तो फिर CDC experts don't see eye to eye on COVID-19 boosters, threatening key revenue stream, ये एक एनालिस्ट का कहना है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, सी आई टू आई मीन्स आंख से आंख मिलाना, इट मीन्स एग्री होना, सहमत होना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, ये आपको पता ही है, ब्लू मून बहुत सालों में देखने को मिलता है, तो वैसा ही वेरी रेयरली या फिर ऑलमोस्ट नेवर, मतलब ना के बराबर चांस हो जिसकी, बहुत रेयर चांस हो जिसकी, ठीक है, वैसा। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द थोड़ा इस वर्ड के बारे में, आई मीन इस इडियम के बारे में देखते हैं। तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ओरिजिनेशन of this idiom is second but rare appearance of the full moon in same month. Okay, blue moon is the full moon ही होता है that appears second time in the same calendar month, and this phenomenon happens only once in 32 months में एक बार ऐसा होता है 32 months में। ओके, ऑलमोस्ट 2.5 साल के आसपास एक बार ऐसा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट समटाइम द फुल मून अपीयर्स टू बी डिफरेंट इन कलर, स्पेशली ब्लू एंड ऑरेंज एंड बिगर इन साइज। तो ये जब भी ऐसा होता है तो जो मून का कलर है ना वो थोड़ा ब्लू या ऑरेंजिश शेड में होता है और थोड़ा एक्चुअल मून से थोड़ा सा बड़ा भी दिखने को मिलता है। ऐसा बहुत रेयर होता है, मतलब 2.5 साल में जाके कोई एक बार ऐसा चांस बनता है, तो इसलिए जो बहुत रेयर होता हो, है ना। वैसे तो आपको मतलब हर मंथ में एक बार फुल मून होता ही है, पूर्णिमा आती है हर मंथ में, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये उस बारे में बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स बहुत ही रेयर चांस हो किसी चीज के होने के। नेक्स्ट है ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। इट मीन्स क्या होगा, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट मीन्स इनफॉर्मल वे में हम इसको यूज करते हैं, टॉक प्राउडली अबाउट योर ओन अचीवमेंट्स, एबिलिटीज एटसेट्रा। कुछ लोग होते हैं ना, तुमने देखे होंगे कि अपनी तारीफ करते रहते हैं खुद से कि मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो सबसे बेहतर हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं मैंने देखे हैं जो अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, समझ रहे हो, इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल, जेसिंडा आर्डन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड नेवर ब्लू हर ओन ट्रम्पेट। वो कभी भी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करती है, तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तुम खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हो, अगर तुम किसी लायक हो तो दूसरे कर देंगे ना, ओके वैसा। अब ये देख लो, एक न्यूज है, जुबिन नौटियाल ऑन कोविड रिलीफ वर्क इन उत्तराखंड, क्योंकि वो उत्तराखंड से ही है, तो मसूरी से। सो दिस इज समबडी एल्स जॉब who's not doing it, कि काम तो ये किसी और का है बट जो नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है कि उनकी तारीफ ही हो रही है ना, है ना। जुबिन नौटियाल converted his digital concert into a fundraiser to be able to help people affected by, जो भी एक उत्तराखंड की बात है, जो भी कामोली क्लाउड बर्स्ट हुआ था इन द स्टेट, एंड raised 15 lakh. So while he continues to work for the upliftment, he doesn't believe in ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, कि वो अपनी तारीफ खुद से करना, मतलब वो नहीं करते हैं। काम ऐसा करो कि लोग 4 लोग खुद तारीफ कर देंगे, है ना, जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू आपको दिख रहा होगा, प्राउडली बोस्टिंग अबाउट योर ओन टैलेंट्स एंड सक्सेस। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स क्या होता है, हैव अ प्राइवेट और सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग। कुछ भी करने का प्राइवेट एंड मतलब सेल्फिश रीजन होना, कोई भी काम करने का अपना पर्सनल रीजन की वजह से कोई काम करना, है ना। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ आपका ऐसा तो है नहीं कि आप एज एन वॉलंटियर कर रहे हो, आपका पर्सनल रीजन क्या है, कि सिंपल सी बात है, आपको पैसे कमाने, पर्सनल रीजन ही है वो भी, राइट। ऐसा सम न्यू रिपोर्ट्स मे बी बायस्ड बिकॉज द रिपोर्टर्स हैव एन एक्स टू ग्राइंड, क्योंकि उनके पास पर्सनल ऐसा करने का। नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली द मॉडस ऑपेंडी हैज चेंज्ड बट द डर्टी डिजाइन इज इंटैक्ट। डिजाइन सेम ही है। हैप्पीली टुडेज रूलर्स आर नॉट नेवे एज द ऑफ यस्टर ईयर्स, मतलब पुराने सालों की, नॉर दे हैव any axe to grind as was the case with recently
टेथरॉन रूलर्स। तो इट मीन्स क्या हो जाता है कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से, मतलब कोई भी काम करने का अपना पर्सनल रीजन होना। अब जैसे कि मोस्टली लड़के ऐसा करते ही हैं ना, मैंने तो यही देखा है, मतलब हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो। तो अब जैसे कि कोई भी लड़का है ना, तो क्या होता है, अभी इसके पास में खुद की अपनी पार्टनर है बट नज़र दूसरी वाली पे रखता है। तो हर लड़का ऐसा ही होता है ना, राइट? तो वैसा, मतलब नो डाउट अच्छे भी होते होंगे, है ना, हमें नहीं पता, हमने तो ऐसे ही देखे हैं सारे, तो इसलिए ओके। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स क्या हो गया कि कोई भी चीज करने का अपना पर्सनल रीजन होना। अब चीट करने का भी तो अपना पर्सनल रीजन ही होगा, समझ रहे हैं? और लड़के तो ऐसे ही होते हैं मोस्टली, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, सब दिल पे ना लें, बट हाँ मोस्टली ऐसे ही होते हैं, मैंने ऐसे ही देखे हैं, तो मे भी शायद हो सकता है। तो वैसा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। एन ओपन बुक, ओपन बुक मीन्स होता है खुली किताब होना, खुली किताब। अब खुली किताब होना मीन्स क्या है कि भैया आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, ओके, कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड नो एवरीथिंग अबाउट समबडी, कि आप किसी को इजीली अंडरस्टैंड, मतलब कोई भी चीज जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और किसी के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो ना कुछ लोग खुली किताब है कि यार कुछ छुपा, मिस्टीरियस टाइप के नहीं होते, कुछ छुपा के नहीं रखते, वैसा। दीज लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनीथिंग बट एन ओपन बुक है ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। वन, अब इसका एक और मीनिंग भी है, वन हु एक्ट्स ऑनेस्टली, जो ऑनेस्टी के साथ में काम करता है, विद नो सीक्रेट्स, जिसके कोई सीक्रेट्स नहीं होते हैं, आस्क मी एनीथिंग आई एम एन ओपन बुक, कि भैया तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो, आई एम एन ओपन बुक। एग्जाम्पल, चिंटू सेज ही इज एन ओपन बुक बट आई हैव सीन हिम sneaking out of his house at late night, ओके, तो इट मीन चिंटू कुछ छुपा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ, वैसा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स क्या हो सकता है, क्या तुम बुलेट को बाइट कर सकते हो? पहले तो ये देखो, इस पिक्चर से देखो एक बार, क्या तुम इस बुलेट को बाइट कर सकते हो? इवन किसी भी बुलेट को क्या आप कभी बाइट कर सकते हैं, खा सकते हैं? डिफिकल्ट है ना, राइट? तो डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट करने की सोचना, और अनप्लीजेंट दैट वन हैज बीन पुटिंग ऑफ और हेजिटेटिंग ओवर, ऐसा कुछ करने की कोशिश करना जैसे बाकी लोग जो है हेजिटेट होते हो, है ना, बाकी लोग करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, या बहुत हेजिटेटिंग है, बहुत डिफिकल्ट काम करने की सोचना, उसके लिए हिम्मत जुटाना, करना। टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस दैट यू कैन नॉट अवॉइड, तो ये होगा। मैरी हैज टू लर्न टू बाइट द बुलेट एंड फेस हर फियर्स ऑफ फ्लाइंग। मैरी ने क्या किया कि उसने सीख लिया बाइट द बुलेट्स, डिफिकल्ट काम करना, एंड क्या फेस किया, उसका जो फियर ऑफ फ्लाइंग था वो, ओके। आई थिंक सब लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में करते ही हैं ऐसे काम कि जो वो कभी सोचते नहीं कि वो कर पाएंगे, बट जब बारी आती है, या बोलते हैं ना कि जब ऐसा आता है आपके लाइफ में, एक ऐसा स्टेज आता है कि जहाँ पे आपको करना ही पड़ता है ना, आप हिम्मत जुटाते हो और आप वो करते हो, तो वैसा। तो ये है कि आप जिस चीज़ से आपको डर लगता हो बट कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आपको वो काम करना पड़े, तो आप उसको करो, मतलब ठीक है, वो करने की हिम्मत जुटाओ आप, तो वैसा समथिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका व्हेन पिग्स फ्लाई। क्या कभी ऐसा होता है पिग्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कुछ करना कि मतलब ऐसा कुछ जो पॉसिबल ही नहीं हो होना, या इम्पॉसिबल थिंग, या हाईली अनलाइकली टू हैपन, जिसके होने का कोई चांस ही ना हो। आई आस्क्ड माय बॉस इफ आई कुड गो ऑन 2 months वेकेशन, ही सेड यस व्हेन पिग्स फ्लाई। मैंने कहा कि 2 months के वेकेशन पे मैं जा सकता हूँ, तो मेरे बॉस ने कहा कि हाँ बिल्कुल जा सकते हो, जब व्हेन पिग्स फ्लाई, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। I think he'll pay you back your money when pigs fly. मुझे लगता है वो तुम्हारे पैसे लौटा देगा जब ऐसा होगा, जिसके कोई चांसेस ही नहीं है, तो इसलिए उधारी मत दो। नेक्स्ट है टू कॉस्ट एन आर्म एंड एन लेग। इट मीन्स देखो सिंपल सी बात है, एक आर्म और एक लेग का जो कॉस्ट है वो कितना होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। आपकी आई थिंक लाइफ में नहीं सॉरी, आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके पैर और हाथ। जब वही नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? तो इट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव होना, या फिर कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लग रहा हो, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, राइट? So I'd like to buy a new flat in Bengaluru, but it may cost me an arm and a leg. I went to watch the final of Euro Cup 2020. The match was a nail biter, but the tickets costed an arm and a leg.
मैच तो अच्छा था बट उसकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत एक्सपेंसिव था, राइट। तो ऐसा होना। तो ये थे आपके आज के 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या इम्पॉर्टेंट ईडियम्स। अब मैंने आपको बोला था कुछ इम्पॉर्टेंट मुझे आपको बताना है, तो चलिए वो देख लेते हैं कि क्या है वो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें आगे आने वाले अपडेट्स के लिए, इनके लिए, क्योंकि टेलीग्राम का तो ऐसा कुछ सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट सुना है कि वो क्या पता बंद हो सकता है, क्यों ही रिस्क लेना है, आप ज्वाइन कर लें इन सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग स्नैप और आपको ऐसा है कि यार हमें ना कंप्लीट बैच चाहिए स्नैप के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि हमारा जो सिलेबस है वो फुल्ली बेसिक टू एडवांस कंप्लीट हो जाए, तो हमारा अभी बैच जो है वो आपका अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने अभी तो इसमें ओरिएंटेशन सेशन ही हुए हैं, 25 से ओरिएंटेशन हुआ है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 180 आवर्स प्लस आपकी लाइव क्लासेस होंगी, 50 प्लस टॉपिक एंड सेक्शनल टेस्ट आपके रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, कंप्लीट सिलेबस डेफिनेटली आपका होगा यहाँ पे। 15th आपको मॉक टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन मिलने वाले हैं, और ये बहुत ही मिनिमल प्राइस में है, 4500 में, जो कि आपका अभी स्टार्ट हुआ है ये बैच। इसमें क्वांट आपका उदित सर ले रहे हैं एंड आपका एलआर जो है मुकेश सर लेंगे, और वीआरसी मैं लेने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, आप इस बैच को ज्वाइन कर लें। अभी भी ऐसा इसमें ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा भी तो ओरिएंटेशन हुआ है, मेरा ओरिएंटेशन तो आज ही है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लें एज सुन एज पॉसिबल इफ़ यू वांट, कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए। प्रैक्टिस शीट्स हम इसमें देते हैं आपको, इसमें हम लाइव टेस्ट वगैरह भी रखते हैं, मिनी टेस्ट के टॉपिक टेस्ट हो गए या इस टाइप से, वो भी आपके मतलब इसमें रहते हैं, वो भी हम कराते हैं, उनके भी सोल्यूशंस कराते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रहते हैं यहाँ पे। बाकी आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट आप MBA पाठशाला के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मुकेश सर से या मुझसे किसी से भी बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हों। ओके, तो यस, कॉन्टेक्ट नंबर आई थिंक आपको पता ही होंगे क्या हैं हमारे, तो आप जाएं एक बार और कांटेक्ट करें, और ये हमारी वेबसाइट है। बाकी और भी बैचेस हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये एक आपका 25 का बैच भी अभी स्टार्ट हो गया है। ओके, तो बैच 1 आप इसको भी देख सकते हैं, 2025 का बैच। अगर आप कैट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 7 अक्टूबर से लेके जनवरी 26 तक वैलिड रहेगा, तो आप इस बैच को भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपके लाइव क्लासेस होंगे, आपके सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उनके वीडियो सोल्यूशन, आपके टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स, सिलेबस कंप्लीट, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ओके, तो आप देख सकते हैं। देन ये है इनके बूस्टर कोर्स, तो ये कंप्लीट बूस्टर है। अगर आप कैट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़ा डाउटफुल हैं अभी, तो इस पर बहुत अच्छा ऑफ चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, इंडिविजुअल भी है बूस्टर्स, क्वांट का ओनली बूस्टर है, या आपका DILR का है, या देख सकते हैं। तो बस आपके लिए इम्पोर्टेंट यही था कि अगर आप स्नैप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिना किसी देरी के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो यही है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और आगे आपको किस टाइप के टॉपिक्स की नीड है स्नैप की प्रिपरेशन के लिए। जो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पे YT पे, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं किन किन टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनकी आपको प्रायोरिटी के साथ नीड है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। हाँ, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना आपको किस टाइप के वीडियोस की नीड है स्नैप और NMAT प्रिपरेशन। ओके, डेफिनेटली मैं पूरी ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। बाय गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।